ये वीडियो मेरी बॉडी बटर वाली वीडियो का एक हिस्सा है, इसलिए अगर आपने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो पहले जाकर प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिए ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल। वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब पर हम यूजुअली ऐसे जो DIYs देखते हैं उसमें वो लोग इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ही सही पर इतने सारे कि हम उसे एक बार बनाते हैं, 2 बार बनाते हैं, उसके बाद हम बाज़ार से ही प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ में उसको बार बार रिप्लेनिश करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने ये रेसिपी बहुत ही सिंपल रखी है ताकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े और ऐसे बन जाए। सबसे पहले हमें चाहिए कोई सॉलिड बटर। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहने वाले बटर्स में कोकम बटर मेरा सबसे फेवरेट है। उसको कैसे यूज़ करना है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आखिर कोकम होता क्या है और ये कोकम का जो बटर है ये मिलेगा कहाँ और क्या इसकी जगह हम कोई और बटर यूज़ कर सकते हैं। तो सबके जवाब ये रहे। इसी तरीके से शिया बटर होता है, कोकोआ बटर होता है, मैंगो बटर होता है और भी कई सारे होते हैं। कोकम एक फ्रूट होता है जो कि कोंकण महाराष्ट्र वाले रीजन में पाया जाता है। सो मुझे ये पता है कि ये जो प्रोडक्ट है मैंने चेक करके लिया है, जिस ब्रांड से लिया है कि वो इंडिया से सोर्स्ड है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा लिया जो भले ही मेरे लोकल एरिया में अवेलेबल ना हो, एटलीस्ट मेरी कंट्री में अवेलेबल है। दूसरा, जो छोटे छोटे ऐसे हमारी चीज़ें हैं जिनको हम भूल रहे हैं, जैसे कि कोकम इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फ्रूट, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। मैंगो बटर अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ गुठली के भी दाम है क्योंकि वो आम की गुठली से बनता है। इस तरीके की चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप यूज़ करें रादर दैन कोकोआ बटर और शिया बटर विच कम इन एक्सोटिक काइंड ऑफ बटर्स। बट वो आपकी चॉइस है क्योंकि ये एक ऑयल और बटर वाला प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। वैसे तो कोकम बटर अकेला ही काफ़ी है आपके लिप्स को सॉफ्ट रखने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का एसेंशियल ऑयल, ग्लिसरीन और साथ में विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको याद हो तो मैंने एक बोल में मिक्स की थी कोकम बटर में और फिर उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल डायरेक्टली उस कंटेनर में ऐड किया था जिस कंटेनर में मुझे मेरा बॉडी बटर चाहिए, क्योंकि ये कोकम बटर में जो अपन ने मिक्सचर बनाया है इसी को मैं यूज़ करूँगी लिप बाम बनाने के लिए। अगर आप स्टिक वाला लिप बाम बना रहे हैं या कोई भी रोल ऑन वाली चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आपको लिक्विड वाला ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सॉलिड ही चाहिए है। अगर आप पुरानी लिप बाम कंटेनर या लिपस्टिक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 छेद मिल सकते हैं, क्योंकि अक्सर कंपनीज़ क्या करती हैं वो अपनी स्टिक बनाकर और फिर उसे कंटेनर में चिपकाते हैं, लेकिन हमारा मटेरियल लिक्विड है तो वो पूरा नीचे बह जाएगा। इसलिए हमें इन छेदों को बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर की मदद से ब्लॉक करना है। आप GIC मिक्सिंग पैड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपके पास आसानी से अवेलेबल होगा। छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से काटें और उसको इसके अंदर डाल दें। ये ऐसा ही डला हुआ रहेगा आपके नेक्स्ट बैच बनाने तक। पिछले वाले में देखिए मैंने डाल के रखा है। ये मेरा एक पुराना बैच है, मैं इसी के ऊपर और मटेरियल ऐड करने वाली हूँ। अगर आपका पुराना बैच कुछ ज़्यादा ही पुराना हो और आपको लगे कि नहीं इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो आप स्पून के पीछे के हिस्से से चाकू से या टूथपिक से बचे हुए मटेरियल को निकाल के कंटेनर रीयूज़ आराम से कर सकते हैं। फिर वही हम GIC मिक्सिंग पैड या पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लेंगे और ट्यूब के साइज़ का यानी कंटेनर के साइज़ का उसको फाड़ लेंगे ताकि हम उसकी वॉल्स अच्छे से कवर कर दें। इससे जब हम अपने लिप बाम को ऊपर लाएंगे रोल करके, ट्विस्ट करके, तो वो वॉल्स पे चिपकेगा नहीं और आराम से ऊपर नीचे हो पाएगा। ये पेपर यहाँ पर सिर्फ तब तक है जब तक हमारा लिप बाम सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाता। उसके बाद हम ये वाला पेपर आराम से पील ऑफ करके निकाल देंगे। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा नीटनेस के लिए पेपर के एंड्स को सेलो टेप से चिपका भी सकते हैं। अब हमने इसको किया डालना शुरू। मैं यहाँ पे चम्मच से डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रॉपर नहीं है और ड्रॉपर मैंने लिया भी नहीं क्योंकि उसको धोना, साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम रहेगा। थोड़ा थोड़ा आपके लिए स्टार्टिंग में मैसी हो सकता है, पर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आपके लिए काम उतना नीट, उतना इजी, उतना सिंपल और उतना फटाफट हो जाएगा।
ऑब्वियसली मैं कैमरा पर हूँ तो थोड़ा बहुत तो गिरना ही था मेरी इज्जत ख़राब करने को, बट ठीक है। अब मेरे लिए ये प्रोसेस बहुत ही क्विक हो चुका है। स्टार्टिंग में मैं बहुत फैलारा करती थी और मम्मी से बहुत डांट खाती थी, बट अब ऑब्वियसली मेरा ही ये प्रोडक्ट सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप लोग भी बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे और आपकी रूटीन में बैठ जाएगा अगर आपने एक बार करना शुरू किया तो। ओ हाँ, 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, आपका मटेरियल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपका प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो डिफ़ॉर्म होने के चांसेस रहेंगे। और दूसरा, आपने जो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाया है वो अच्छे से कंटेनर के नीचे तक फिट होना चाहिए, वरना जमने से पहले ही आधा मटेरियल जो है वो लीक हो चुका होगा। सारे कंटेनर्स अच्छे से ऊपर तक भरने के बाद बड़े प्यार से उन पर कैप लगाकर उनको फ्रिज में ठंडा होने के लिए स्टिक फॉर्म में आने के लिए रख दें। टू मेक श्योर कि वो गिरे नहीं, या तो आप उसे फ्रिज की एक ट्रे में रखें या फिर आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखकर और फिर उसको फ्रिज में रखें। ये मैंने अभी आपको वीडियो में बना के दिखाया था एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है बिकॉज अगर आपने कैंडल्स बनाई हो बचपन में तो आपको पता है स्पीड से अगर कोई चीज़ कूल होती है तो उसका शेप चेंज होता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमने लिक्विड फॉर्म में इसको डाला था तो हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि ऊपर से कितना नीट आएगा। थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से ट्रिम ऑफ करके या वाइप ऑफ करके धीरे धीरे करके फ्लैटन अप कर सकते हैं। और कोई अगर आपको चीज़ें जाननी हो इस रेसिपी के बारे में, बॉडी बटर के बारे में, लिप बाम के बारे में कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।